नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अगर फरवरी मार्च का पपीता लगा रहे हो तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। या तो आपके यहाँ टेम्परेचर आने वाले समय में, जो आने वाला दिसंबर और जनवरी का टाइम होता है, नवंबर के बाद में आने वाले टाइम में आपके यहाँ पर टेम्परेचर रात का 20 से ऊपर रहे, जैसा आपका साउथ इंडिया में होता है। नॉर्थ इंडिया के किसान अगर पपीता फरवरी मार्च में लगा रहे हैं तो उनका पपीता तब पकने के कगार पर आता है। ये मान लो कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में पपीता लगाते हैं फरवरी मार्च में, तो वो पपीता ये मान लो कि अब कम से कम 8 से 9 महीने लेता है। अगर फरवरी मार्च में आप लगाते हो तो ये दिसंबर में जाके मतलब ये मान लो कि आप अक्टूबर नवंबर में जाके जो पकने के लिए रेडी होता है। मतलब पकता तो पेड़ पे है नहीं, उसको फल को आप पकाने, तो पेड़ पर जब पीली पट्टी आनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम तोड़ लेते हैं और उसको पाल में लगाते हैं। उसके बाद तो तब फल जाके पकता है। अगर टेम्परेचर आपका 20 से कम होता है रात का तो उसमें मिठास नहीं बनती है पपीते में। हाँ, नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कि पपीते में मिठास नहीं बनती। मिठास इसलिए नहीं बनती क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर टेम्परेचर आपका नाइट में 20 से नीचे जाता है तो उसमें मिठास बनती नहीं है, क्योंकि इसको मिठास बनने के लिए कम से कम रात का टेम्परेचर 20 से ऊपर होना चाहिए। 20 से 25 कम से 30 का 30 डिग्री टेम्परेचर तो होना ही होना चाहिए। जैसे कि आपका साउथ इंडिया में महाराष्ट्र पुणे में रहता है ऑलरेडी, तो वहाँ का जो पपीता इसलिए मिठास में बनता है। अगर हमारे यहाँ के किसान फरवरी मार्च में पपीता लगा रहे हैं तो वो पकाने के पर्पस से ना लगाएं। अगर उनका कच्चा निकल रहा है तो सबसे बढ़िया है कि वो कच्चे में अपना पपीता निकालें। कच्चे में तो आपका माल जल्दी तैयार होता है पौधे पे। फिर दूसरा ये है कि आप कच्चे में निकाल दो तो दूसरा उसका ये भी फ़ायदा है कि आपका जो प्लांट है उसकी जो फल पकने के लिए आप रोक देते हो, लंबे टाइम तक रुका रहता है, उसकी ताकत को वो मतलब लेता रहता है नीचे से, तो ऊपर के जो फल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट्स और उर्वरक की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है अगर आप फल पकाने के लिए यूज करते हो। अगर आप फल कच्चा तोड़ते हो तो उसमें आप के उर्वरक की आवश्यकता भी कम पड़ती है और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता भी कम पड़ती है, क्योंकि वो आपका नीचे से प्रोसेसिंग टूटती रहती है फल और ऊपर वाले फलों में ताकत बनती रहती है। उस हिसाब से जो साइज है वो भी जल्दी विकसित होता है, उसका जो मतलब आकार होता है। अगर आप इस हिसाब से पक्के फल को पकाने के लिए न्यूट्रिएंट्स देते हैं, छोटे कच्चे फल वाला जो पेड़ होता है उसको कच्चे फल में यूज करने के लिए अगर कच्चे फल में तोड़ रहे हैं उस हिसाब से देते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स, तो आपका पौधा बहुत अधिक फल दे सकता है। आपका 1.5 से 2 कुंटल तक भी जा सकता है। पर पक्का जो होता है वो पक्के में इस हिसाब का फल नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू से ज़्यादा चाहिए होती है और पकने के टाइम पे मतलब पकाने के लिए वो लंबे टाइम तक उसको लगा रहना पड़ता है वहाँ पे 8-9 महीने। और जो कच्चे के लिए होता है वो आपका 4 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5.5 महीने तक बस पेड़ पे रहता है। उसके बाद उसकी तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों, मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी किसान इस समय पर पपीता लगा रहे हैं, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में खास करके, साउथ इंडिया की तो खैर मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर आपका 20 से नीचे जाता नहीं है। तो जो नॉर्थ इंडिया की हमारे यहाँ की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर आपका नवंबर के बाद में डाउन हो जाता है। जब नवंबर के बाद में डाउन हो जाता है तो वहाँ पे फल में मिठास नहीं बनती। अब जब मिठास नहीं बनेगी तो आड़ती उसको लेगा नहीं। एक बार ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धोखे में अगर ले लेगा तो फिर दोबारा कहेगा भाई फल में मिठास नहीं है, आपके यहाँ का फल लेंगे नहीं। अब फरवरी मार्च अगर उसको आप केयर कर सकते हो, उसकी केयर की जा सकती है, केयर की भी जा सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर
ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसमें, क्योंकि बन सकता है, ऐसे कोई बात नहीं, उसको आपको पौधे को फिर कवर करना पड़ता है, पौधे को भी कवर करना पड़ता है। फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो हीटिंग के लिए, जैसे आपका सल्फ़र हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, और जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो पौधे को ट्रेस से बचाती हैं और उसको ठंड से बचाती हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं सारी इसमें नहीं बता पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अगर आपको पकाने के लिए पपीता लगाना है तो आप सितंबर में लगाएं। सितंबर के पपीते का ये खासियत होती है कि सितंबर का पपीता आपका मार्च में उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो पपीता आपका पकने के लिए काफ़ी अच्छा होता है और उसको टाइम भी पूरा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका टेम्परेचर भी सही होता है। और वो आपका ये मान लो कि जून जुलाई तक पक के रेडी हो जाता है, तो वहाँ पे मिठास आपकी सही बनती है, वहाँ पे समस्या नहीं आती है, बहुत कम समस्या आती है। और आप रेट भी अच्छा ले लेते हो वहाँ पे, मतलब मार्केट में आपको प्राइस भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिवाली के बाद में महाराष्ट्र का पपीता आना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे रेट डाउन हो जाते हैं। शुरू में रेट बढ़िया रहते हैं, दिवाली से पहले पहले कच्चे के भी और पक्के के भी, दोनों के रेट सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा भी आपको काफ़ी माल उठता है। ठीक है, धन्यवाद किसान भाइयों, मैं आपको यही जानकारी देना चाहता था। आप इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि इस टाइम के लगाने पपीते को कच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। अगर कोई सवाल है आपका तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।